रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर बच्चों को सामान्य लुत्फ फराहम करने की खातिर कार्टून दिखाए जाते हैं जिनसे वो महजूज होने के साथ साथ बुनियादी इखलाकियात भी सीखते हैं। लेकिन एक कार्टून ऐसा भी है जिसमें ना सिर्फ खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तौहीन की जाती रही है, बल्कि इसमें आइंदा अंजाम पाने वाले मुतअद्दिद हादसात की खबरें भी दी गई हैं। जी हाँ, ये सिम्पसन नामी कार्टून है जो अमेरिका का एक तवील एनिमेशन कार्टून है जिसको मैट ग्रोनिंग ने 18 दिसंबर सन 1999 में तख्लीक किया था। 30 बरस से जारी इस कार्टून के मुख्तलिफ सच होते नजरियात के बायस दुनिया इसकी जानिब मबजूल होती जा रही है। इस कार्टून में पेश किए जाने वाले वाकयात में बाज तो वकूफ पजीर हो चुके हैं, जबकि बाज के मुतल्लिक ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी मुस्तकबिल करीब में वाक़े होने वाले हैं। दोस्तों, इस कार्टून में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ अक्सात में इस तरह इस्लाम का मजाक बनाया गया है कि रूह कांप उठे, और इन किस्तों में हम बाआसानी सरेआम इस्लाम की तौहीन होते देख सकते हैं, जिनमें मुख्तलिफ अंबियाए कराम और पाक हस्तियों से मुतल्लिक तज़हीक आमेज वीडियोस और खाके बनाकर मुस्लिम उम्मा की खूब दिल आजारी की गई है। आज की मुंतखब शुदा वीडियो में हम आपको इस दजाली कार्टून में दिखाए जाने वाले ऐसे ही चंद मनाजिर दिखाएंगे जिनसे शायद आप पहले ना वाकिफ हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब दुनिया की वाहिद किताब कुरान पाक में बयान करदा सच्चे वाकयात का भी मजाक बनाया जा रहा है। इस्लाम की यह तौहीन ढके छुपे नहीं बल्कि दजाली कार्टून सिम्पसन में सरेआम की गई है। इस कार्टून की किस्त नंबर 67 में मुख्तलिफ खाकों के जरिए इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर मंजरकशी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किसी सल्तनत पर एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत कर रहा होता है, जिसे एक ख्वाब में खबर दी जाती है कि अनकरीब तुम्हारी सल्तनत में नया पैदा होने वाला बच्चा तुम्हें गर्क कर देगा। ये देखकर वो इंतहाई परेशानी की हालत में अपनी रियाया के पास जाता है और उनको मुखातिब करते हुए कहता है कि अब अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद एक हामला औरत इंतहाई परेशानी की हालत में घर की तरफ लौटती है। दोस्तों, यहां याद रहे कि इस कार्टून में दिखाई जाने वाली उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा के किरदार के तौर पर पेश किया गया था। इसके बाद कार्टून में दिखाई जाने वाली उस औरत के घर एक हसीनो जमील बच्चा पैदा होता है, जिसे कार्टून में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई है। इस बच्चे के पैदा होने के बाद इसकी वालदा इसके कत्ल होने के खौफ से इसे एक झूले में रखती है और फिर किसी दरिया के किनारे जाकर इस बच्चे को बहा देती है, जिसके साथ ही इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, इस सारी वीडियो में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा माजिदा को एक कार्टून की शक्ल में पेश किया गया, जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक मकाम है। दूसरी जानिब कुरान और हदीस में भी इस वाक़े को ऐसे ही बयान किया गया था, जिसकी नकल करके एक कार्टून तरतीब दिया गया। बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आप कुरान और हदीस की रोशनी में इस वाक़े को गौर से सुनिए जो हम बयान करने जा रहे हैं। वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा और नेक नबी थे, जिनका ज़हूर फ़िरौन के दौरे हुकूमत में हुआ था, और यही वो दौर था जब फ़िरौन एक भयानक ख्वाब देखता है, और जब इस ख्वाब की ताबीर मालूम करता है तो इसे मालूम होता है कि अनकरीब मेरे इलाके में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो मेरी सल्तनत के जवाल का बायस होगा। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा तफ्तीश के लिए दाइयां मुकर्रर हुई। फ़िरौन ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले और 90,000 हमल गिरा दिए। और जब कत्लो गारत हद से बढ़ गया और उसे कुछ हासिल न हुआ तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने फ़िरौन के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। यह संदूक दरियाए नील से बहते हुए उसी नहर में चला गया, जिसके बाद यह संदूक फ़िरौन और उसकी बीवी के हाथ लग गया। दोस्तों, ये वो सच्चा वाक़या था जिसका जिक्र हमें कुरान और हदीस में आसानी से मिलता है, और इस वाक़े को लेकर मुसलमानों में जरा भी इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसी वाक़े को लेकर एक कार्टून बनाया गया
जिस की तफसील हम ऊपर बयान कर चुके हैं। जरा सोचिए कि इससे बढ़कर और क्या तौहीन हो सकती है कि जिस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह पाक कुरान में बार बार करता है, हमारी आंखों के सामने ही उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं और हम खामोश हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस किस्त में सिम्पसन फैमिली का सरबराह होमर सिम्पसन एक ग्रोह के साथ शामिल हो जाता है। यह ग्रोह दर हकीकत दजाल की राह हमवार करने वाली आलमी यहूदी तंजीम फ्री मैसनरी का है। ग्रोह के मेंबरान होमर सिम्पसन के जिस्म पर पैदाशी निशान देखते हैं और ये ऐलान करते हैं कि तुम अल्लाह के चुने हुए हो जिस पर नबूवत उतरती है। ये नया रुतबा होमर सिम्पसन को अपने आप को खुदा समझने पर मजबूर कर देता है, जिसका इकरार वो इन अल्फाज में करता है कि मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई खुदा है, अब मुझे पता चला कि वो कौन है, वो तो मैं खुद हूं। नौजुबिल्ला। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा कार्टून्स में हमारे बच्चों की ज़हन साजी के लिए ऐसे फैश मनाजिर अक्स बंद किए जाते हैं जिनकी वजह से आज बच्चों में फैश बातों और हरकत में कसरत हो चुकी है। अगर आप मशहूर जमाना कार्टून सीरीज डिज्नी लैंड के एक कार्टून द लायन किंग को देखें तो इसमें भी कुछ फैश चीजों को देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस कार्टून की कवर पिक देखें तो बज़ाहिर तो ये बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस पिक में इंतहाई चालाकी से एक नीम बरहना लड़की को भी दिखाया गया है। अब भला बच्चों के कार्टून में नीम बरहना लड़की का क्या काम हो सकता है, जबकि इसी तरह एक किस्त में देखा जा सकता है कि इस कार्टून का मरकजी किरदार शेर एक जगह बैठा होता है, लेकिन जब ये शेर उठता है तो मट्टी उड़ती है और उस मट्टी से लफ्ज सेक्स लिखा जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह खुफिया तरीकों से हमारे बच्चों की जहन साजी की जा रही है। इसी तरह अगर हम मशहूर जमाना कार्टून डोरेमोन की बात करें तो इसने भी फहाशी की तमाम हदें पार कर रखी हैं। इस कार्टून की एक किस्त में दिखाया जाता है कि नोबेता, जो कि इस कार्टून का मरकजी किरदार है, एक फीमेल किरदार को कहता है कि शनरुका, क्या तुम अकेली नहाती हो? मुझे तुम्हें देखने का मन करता है। मजीद कहता है कि शनरुका, अगर तुम रात को घर पर अकेली होगी तो क्या मैं आ जाऊं? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? दोस्तों, ये तमाम वो डायलॉग हैं जो कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म के डायलॉग नहीं, बल्कि ये तमाम गैर इखलाकी बातें नोबेता मुख्तलिफ किस्तों में कर चुका है। अब आप सोचिए कि क्या ये सब देखना हमारे बच्चों के लिए सही है? यकीनन इन तमाम बातों से तो हमारे बच्चों का जहन फैश हो जाएगा। डोरेमोन कार्टून के अहम किरदार जैसा कि नोबेता, जान और सोनियो हर वक्त लड़ते झगड़ते और मारपीट करते रहते हैं। इस मारपीट से हमारे बच्चों को क्या अच्छा सबक मिलना है? इस कार्टून का एक अहम किरदार नोबेता, जो हर वक्त अपनी हम उम्र लड़की शनरुका के इश्क में गिरफ्तार रहता है और लड़की के साथ उल्टी सीधी बातें करता रहता है, जैसे कि वो कहता है कि बड़े होकर मैं और शनरुका खामिद और बीवी बनकर रहेंगे और रोज मजे करेंगे। मजीद इन सीरीज में यह दिखाया जाता है कि एक आदमी बार बार अपने वतन की कसम खाता है, जैसे भारत माता की कसम, जबकि मोटू पतलू कार्टून में यह जुमला बार बार दोहराया जाता है। इन बातों से यह वाजे हो जाता है कि किस तरह इस्लाम दुश्मन अनासिर बच्चों की जहन साजी करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कभी हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुरानी वाक़े के कार्टून तरतीब दिए जाते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आज की वीडियो के हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।